स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आदर्श हिंदी विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 का प्रकरण 2 बहुपद के एक्सरसाइज 2.4 के कुछ सवाल देखने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है सवाल? गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है। अभी आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपके पास दो बहुपद दिए गए हैं। उस दो बहुपद में ये बताना है कि एक बहुपद जो है दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। यह बताने के लिए आप कौन सी शर्त का उपयोग करेंगे वो बताना पड़ेगा कि कौन सी शर्त के अनुसार गुणनखंड प्रमेय लागू करके हमको गुणनखंड प्रमेय के नियम से ये बता देना है कि gx जो है px का एक गुणनखंड है। तो हम लोग पहला सवाल हल करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है px बराबर 2x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और दूसरा गुणनखंड जो है दूसरा बहुपद जो है gx बराबर x प्लस 1। मतलब एक बहुपद px है, दूसरा बहुपद gx है। हमको ये बताना है कि gx जो है px का गुणनखंड है। तो हम लोगों ने इसके पहले के पीरियड में चर्चा किए थे कि कभी भी इस प्रकार का सवाल आ जाए तो उसमें जो ये gx है उसको क्या करना, 0 के बराबर पहले रख लेना। gx इक्वल टू 0। अब gx इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया x बराबर माइनस 1। अब x बराबर माइनस 1 लेने पर अब बेटा आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, हम x बराबर माइनस 1 जब लेंगे और उसको px के अंदर रखेंगे, हमारा px क्या है, px बराबर है 2x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक। अब हम क्या करेंगे, x बराबर माइनस 1 लेंगे तो 2 माइनस 1 की घात 3 प्लस माइनस 1 की घात 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 बराबर 2। मैंने कल इसके पहले के पीरियड में ये बताया था कि माइनस की संख्या है और घात यदि विषम संख्या है तो उत्तर हमेशा हमारा माइनस का आएगा, और एक की घात कितना भी रहे उत्तर हमेशा एक ही आता है। माइनस 1 की घात 2 है जो सम संख्या है, इससे प्लस आएगा, माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, और ये हो गया आपका माइनस बराबर प्लस माइनस हो गया माइनस प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1। आप देखिए माइनस 2 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 1 कैंसल बराबर 0। 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, gx जो है px का गुणनखंड है, इसलिए लिखेंगे gx यह px का गुणनखंड है। गुणनखंड है कहने का मतलब क्या है कि जो gx की वैल्यू है वह हम px में रखेंगे। यदि px का मान 0 आ जाता है तो हमारा जो gx है वह px का गुणनखंड बनेगा। ठीक है। दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ px की वैल्यू दी गई है, gx की वैल्यू दी गई है, इसलिए नियम के अनुसार gx इक्वल टू हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। इसलिए gx का जो वैल्यू है x प्लस 2 बराबर 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर माइनस 2 आ जाएगा। अब x बराबर 2 आया, माइनस 2 आया, px क्या है, यहाँ लिखने का x बराबर माइनस 2 लेने पर तो px का मान क्या है, x क्यूब है प्लस 3x स्क्वायर है प्लस 3x है प्लस 1 है। x की वैल्यू माइनस 2 आई है, वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। माइनस 2 की घात 3 प्लस 3 माइनस 2 की घात 2 प्लस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 1। इसको हल करने पे यदि आपका जवाब 0 आ जाता है तब तो हम ये कहेंगे कि gx जो है px का गुणनखंड है। सॉल्व करते हैं। बराबर माइनस 2 की घात 3, मतलब नॉर्मली जो है 2 की घात 3 करते हैं तो 8 आता है, लेकिन माइनस की घात 3 है, विषम संख्या इसलिए माइनस का जवाब आएगा। प्लस 3 माइनस की घात
सम संख्या है इसलिए उसका वर्ग होगा तो प्लस ही आएगा। 3 दूनी हो गया -6 और +1 क्योंकि प्लस माइनस था इसलिए माइनस आया, बराबर -8, 4 तियाँ हो गया 12, -6 +1। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखो -8 -6 +12 +1, तो ये हो गया -14 +13 इक्वल टू -1 इज नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं आया इसलिए क्या लिखेंगे, gx यह px का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ओके। एक बार और देख लो, ये हमारा px है, ये gx है। gx को हम पहले 0 के बराबर रखेंगे, उसका मान निकालेंगे, उसके मान को लेकर के हम px में रखेंगे। -2 की घात 3 किया तो -8, 3 ऐसे रहा, -2 का घात है तो प्लस आएगा, 3 ऐसे रहा, 3 दूनी 6 हो गया, -6 आ जाएगा, +1 है, -8, 4 तियाँ 12, -6 +1, 12 1 हो गया आपका 13, -8 -6 14 हो गया, घटाया, नॉट इक्वल टू 0 आया। अब नॉट इक्वल टू 0 आया इसका मतलब क्या है, gx या px का गुणनखंड नहीं है। तो बेटा इसी प्रकार से अगर और भी सवाल आपको मिलते हैं, इसके 1 सवाल और हैं एक्सरसाइज में, उसे मैं होमवर्क में दे रहा हूँ आपको, उसमें भी आप इसी प्रकार से करेंगे। इस प्रकार के सवाल यदि आपको आगे मिलते हैं तो आप आगे भी इस प्रकार से ही उसको सॉल्व करेंगे, तो आप उसका उत्तर इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में, आज के पीरियड में हम लोग इन सवालों को कवर किए, आगे के सवालों को हम आगे के पीरियड के लिए बाकी रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।